अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हर्षल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको इन पेज के एक ऐसे छुपे फीचर के बारे में बताऊंगा जो अमूमन यूज़र्स की नज़रों से ही नहीं गुजरा। दोस्तों, ये फीचर इन पेज में टेक्स्ट को रिवर्स में शो करने के लिए काम में लाया जाता है। जिस तरह हम स्टैम्प बनाने के लिए ग्राउंड का कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर व्हाइट करते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप अपना इन पेज ओपन कर लें। इन पेज ओपन करने के बाद आपको किसी भी लिखाई के ऊपर इस तरह का अगर ग्राउंड चाहिए, जैसे मैं अगर इसके फॉन्ट के आगे लिखना शुरू कर दूं तो ये मज़ीद जितना टेक्स्ट मैं लिखूंगा उसी तरह लाइन के अंदर, मतलब ये जो लाइन चल रही है इसके ग्राउंड पर इसी तरह का ब्लैक भी चलाता रहेगा। तो ये किस तरह करते हैं? एक तरीका तो आपका टेक्स्ट बॉक्स लेकर होता है जिसमें आप ग्राउंड के कलर को ब्लैक कर देते हैं और फॉन्ट के कलर को वाइट। लेकिन ये तरीका कुछ और है। ये एक ऐसा फीचर है जो इन पेज यूज़र्स अक्सर नहीं जानते। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स वाला तरीका बता देता हूँ कि अक्सर टेक्स्ट बॉक्स में लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, इसके बाद आपने एरो टूल की मदद से इसके ग्राउंड को जो है यानी इसके अंदर जो कलर है बॉक्स का वो आपने ब्लैक फिल कर दिया। ब्लैक फिल करने के बाद आप अगर यहाँ टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कर्सर आगे जा रहा है। यहाँ मेरा कर्सर आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कोई ब्लैक होने की वजह से फॉन्ट अगर मेरा ब्लैक है तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ ब्लैक में वो दिखेगा नहीं। तो मुझे यहाँ पर फॉन्ट को वाइट करने की ज़रूरत है। फॉन्ट मैं इसका वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसके फॉन्ट साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर शो हो। तो आप देख सकते हैं जितना बड़ा मैंने इसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उस हिसाब से ये फॉन्ट बड़ा हो चुका है और इसके अंदर ग्राउंड ब्लैक आ चुका है। लेकिन ये जो है स्पेस देने के साथ साथ जो आपका ग्राउंड है ये बढ़ नहीं रहा। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का ग्राउंड जो है वो इसी तरीके से रहता है, इसमें मज़ीद बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इस सूरत में आपको किस तरह बढ़ाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई हेडिंग यहाँ पर टाइप कर ली है, जैसे मैं एक टाइपिंग यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। मैंने ये टाइप किया लेकिन ग्राउंड नहीं आया। तो ग्राउंड लाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखें, जो कलर आपने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर जो आपने यहाँ सेलेक्ट कर रखा होगा आप उसको ब्लैक ही रहने दें, या अगर आपकी मर्ज़ी है ग्राउंड आप जिस कलर का भी लाना चाहते हैं आप उस कलर को सिलेक्ट कर लें। जैसे अगर मैं ब्लू लाना चाहता हूँ तो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ जो नन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, फॉन्ट के साइज़ के नीचे वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे अंडरलाइन वगैरह, डबल लाइन या ओवर लाइन वगैरह आप डालने के लिए जो है यहाँ सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके सबसे नीचे आप अगर जाते हैं तो इसमें एक ऑप्शन आता है रिवर्स का। आप देख सकते हैं ये रिवर्स का ऑप्शन आज तक किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप रिवर्स सेलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ टाइपिंग शुरू करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देता हूँ तो आप देखिएगा किस तरह ये लाइन के साथ ग्राउंड चलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ड ग्राउंड के साथ आ चुके हैं। अब आप जितनी भी इसमें राइटिंग आगे बढ़ाएंगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ग्राउंड अगर आप कोई स्टैम्प बना रहे हैं तो इस तरह भी यूज़ किया जाता है। ये कहलाता है रिवर्स टेक्स्ट। अगर आप ग्राउंड के साथ कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं और आप बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। आप देखिएगा फॉन्ट साइज़ के नीचे वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर, इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट में रिवर्स का ऑप्शन है। तो कोई भी कलर अगर आप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं वो उसके ग्राउंड पर ये देगा और उसके बाद आप रिवर्स पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये फिर आप टाइपिंग में भी इसके ग्राउंड को ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।